तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि ये जो समेशन है वो इसके इक्वल दे रखा है, और यहाँ पर ये सारे ए बी सी डी पी क्यू आर इंटीजर दे रखे हैं, पी क्यू आर में ये रिलेशन दे रखा है। सो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो अपन को बताना है। तो बेसिकली तुम इस समेशन को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो ट्राई करो इसको इस फॉर्म में लाने का, फिर देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सो दे रखा है समेशन के इक्वल टू 0 to n सी के डिवाइडेड बाय k+3। तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जो एन सी आर डिवाइडेड बाय r+1 होता है वो इस चीज के इक्वल होता है n+1 c r+1 डिवाइडेड बाय n+1। सो अपन बेसिकली इसी चीज का यूज करेंगे। सो ये जो सी के डिवाइडेड बाय k+3 है, तो अगर, और तुम्हें ये भी पता होगा कि एन सी आर को तुम n/r n-1 c r-1 भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में, एन न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर अपन यहाँ पर अब चेक करें तो इसको इधर भी लेना पड़ेगा n+1 n+2 n+3, और यहाँ पे ये भी लेना पड़ेगा k+1 एंड k+2। और अब ये वाली कंडीशन अपन यहाँ पे लगाता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n+1 c r+1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय r+1 मल्टीप्लाई बाय एन सी आर। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो n+1 डिवाइडेड बाय k+1, और ये सी के दे रखा है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, सी के मतलब एन सी के दे रखा है, सो ये n+1 सी k+1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर n+2 डिवाइडेड बाय k+2 बन जाएगा, जिसको फिर ये फर्दर n+2 सी k+2 हो जाएगा। और इस कंडीशन के साथ ये जो कन्वर्ट हो जाएगा n+3 सी k+3 इस चीज में, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर बच जाएगा। सो इसको मैं लिख देता हूँ k+2 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 एंड n+3, इस तरीके से बच जाएगा ये। सो इसको समेशन करना है अपन को k इक्वल टू 0 से n तक। सो ये तो वेरी कर रहा नहीं है, ये तो n तो फिक्स है, तो इसको तो बाहर निकाल लेते हैं समेशन से। तो ये आ गया, जो कि तुम्हें डिनोमिनेटर में देख भी रहोगे तो पी क्यू आर तो यहाँ पर उसी फॉर्म का है। और अब ये समेशन अपन को करना है k इक्वल टू 0 to n k+1 मल्टीप्लाई बाय k+2 n+3 सी k+3। तो ये बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे k² प्लस 3k+2 आ रहा है। सो इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, और इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा k² + 5k+6। इसको रीजन है लिखने का भी बताता हूँ मैं। एंड ये 2k+6 एंड +2। सो ये एकदम सेम ही लिखा है ये। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, और अब अगर अपन समेशन को देखें तो वो हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 to n k² + 5k+6 n+3 ck+3 माइनस 2k+6। ये समेशन अलग से करता है k इक्वल टू 0 to n n+3 ck+3 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पूरे में, एंड 2 टाइम्स समेशन k इक्वल टू 0 to n n+3 ck+3। तो इसको देखोगे तो ये यहाँ पर अब k+2 मल्टीप्लाई बाय k+3 बन रहा है। तो इस टाइप का ये बन रहा है यहाँ पर। और ये तुम्हारे पास n+3 सी k+3 है, और डिवाइड में ये तो है ही, सो अभी मैं इसको लिख रहा नहीं हूँ। तो अगर वो वाली प्रॉपर्टी अगर तुम देखो एनसीआर को अपन n/r मल्टीप्लाई बाय n-1 सी r-1 लिख सकते हैं। सो उसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये k+2 मल्टीप्लाई बाय k+3, इसको मैं n+3 डिवाइडेड बाय k+3, और फिर यहाँ पर फर्दर एक और बार अप्लाई करूंगा तो n+2 डिवाइडेड बाय k+2 आएगा, एंड ये n+1 सी k+1 बच जाएगा। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे रह जाएगा। तो इसको मैं और लिखो यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर n+2 n+3 को तो बाहर ले लिया, एंड ये समेशन k इक्वल टू 0 to n n+1 सी k+1 इस टाइप का आ जाएगा।
तो ये इस टाइप का आ गया। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k+6 को 2 मल्टीप्लाई बाय k+3, और फिर इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पर ये n+3 डिवाइडेड बाय k+3, एंड ये n+2 ck+2 इस तरीके से आ जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2 टाइम्स n+3 ये तो बाहर आ गया है यहाँ पर। तो ये माइनस का 2 टाइम्स n+3 ये तो बाहर आ जाएगा, और समेशन k इक्वल टू 0 to n, यहाँ पर अपने पास n+2 ck+2 बच जाएगा। एंड वो ये तो सिंपल समेशन है कि 2 टाइम्स समेशन k इक्वल टू 0 to n n+3 ck+3। तो अभी इसको अपन फर्दर करते हैं यहाँ पर। सो ये n+2 मल्टीप्लाई बाय n+3, और ये तुम्हें पता होगा कि क्या बन रहा है, n+1 c1 प्लस n+1 c2 अप टू n+1 बन रहा है। तो ये तुम्हें ये वाली सीरीज का सम पता होगा, n+1 c0 प्लस n+1 c1 प्लस n+1 c2 n+1 c n+1, इसका सम 2 n प्लस वन होगा। सिंपल 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन करोगे, 1 + x की पावर n+1 का एक्सपेंशन करोगे, और उसमें x की जगह 1 पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास। तो अपन को तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही पार्ट दे रखा है, तो बेसिकली 2 n+1 - 1 हो जाएगा अगर तुम चेक करोगे तो ये इतना हो गया। वैसे ही यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स n+3, अगर अपन इसको चेक करें तो ये n+2 c2 एंड n+2 c3 अप टू n+2 c n+2 आएगा। तो यहाँ पे दो टर्म मिसिंग है। अगर तुम चेक करो, अगर तुम 1 + x की पावर n+2 का एक्सपेंशन चेक करो, तो उसमें ये n+2 c0 टाइम्स x की पावर 0 प्लस n +2 c 1 टाइम्स x की पावर 1 प्लस n+2 c3 टाइम्स नो n+2 c 2 टाइम्स x² अप टू n+2 एक्स की पावर n+2 इस टाइप का आएगा। सो अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो इधर 2 की पावर n+2 बचेगी, और यहाँ पर ये सारी जो x से रिलेटेड टर्म है वो तो 1 हो जाएगी। तो बेसिकली इस सीरीज में से अपन को ये दो टर्म इधर माइनस करनी पड़ेगी, जो कि है कि n ये तो 1 हो जाएगा, एंड ये यहाँ पर n+2 हो जाएगा। और बेसिकली ये जो सीरीज आएगी अपने पास, वो अपना जो रिक्वायर्ड समय जो अपन को निकालना है n+2 c n+2 वो आ जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 n+2 माइनस यहाँ पर n+3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो n+2 है उसको मैं इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, तो इसको मैं मिलकर यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अब ये बचा, अब ये तो इसमें वही सेम चीज है। यहाँ पर देखे तो यहाँ पर आएगा अपने पास n+3 c3 n+3 c4 अप टू n+3 c n+3। तो इसमें अगर देखोगे तो ये वाली टर्म मिसिंग है, दिस दिस एंड दिस। अगर ये टर्म भी होती तो ये जो पूरा समेशन हो जाता वो किसके इक्वल हो जाता, 2 n+3 के। सो बेसिकली अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 n+3 में से ये वाला जो टर्म है -1 करना पड़ेगा, एंड माइनस ये n+3 एंड माइनस n+3 n+2 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली ये तुम्हें पता ही है कैसे निकालता है। तो ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पर इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली फिर इस पूरे को अपन एक साथ लिखे तो इस तरीके से लिख सकता है, बेसिकली n+2 n+3, ये 2 n+1 -1 -2 टाइम्स n+3 2 n+2 एंड +2 टाइम्स 2 n+3 एंड -n+2 n+3 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से। और डिवाइड में शुरू में अपने पास यहाँ पर n+1 n+2 एंड n+3 भी था। तो बस अब अपन को ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म है वो उसको यहाँ पर देखता है। तो यहाँ पे मैं 2 n+1 के कोफिशिएंट को कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर n² + 5n+6, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये आ जाएगा। तो ये सिंपल है। ये जो सेकंड है उसमें से देखो तो यहाँ पे ये 2 n+2 को मैं 2 n+1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ। सो मैंने उसका कोफिशिएंट यहाँ पे कलेक्ट किया, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, अगर तुम देखोगे तो इस समेशन में इधर माइनस का साइन है।
और फिर यहाँ पे जो ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर n+3 का होल स्क्वायर बनेगा, जो मैंने ऐसे लिख दिया, और 2 भी यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट वाली टर्म में देखें तो यहाँ पे 2 n+1 का कोफिशिएंट 8 आएगा, एंड ये माइनस का 2n-8, और ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इतना आ जाएगा। तो ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे 2n+1 का कोफिशिएंट पूरे में से लिया है, सो यहाँ पर ये n² + 5n+6 आया था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे -4n-12 आया था, जो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इधर से 8 आया था, वो यहाँ पे लिख दिया। और बाकी जो है कांस्टेंट चीजें वो देखते हैं, मतलब ये बिना 2n+1 वाली। सो यहाँ पे माइनस का n² -5n-6 वो लिख दिया, एंड यहाँ पे चेक करें तो ये वाली चीज आ रही है, जो कि 2n² + 12n+18 ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इधर से चेक करें सो माइनस का 2n-8 आ रहा है, एंड दिस आ रहा है। सो अब यहाँ पर देखिए, सो ये 2n बच जाएगा, एंड यहाँ पर अगर चेक करोगे सो ये 14 और यहाँ पे 2 रह जाएगा। सो बेसिकली 2n+1 n² + 2n+2 इधर से बच रहा है, और इधर चेक करेंगे तो n² 2n² हट गया। 12n को देखेंगे तो 5n एंड 2n से हट जाएगा। 18 ये पूरे से यहाँ पे मिलाओगे तो माइनस का 2 रह जाएगा। सो बेसिकली इतना रह रहा है। सो बेसिकली क्या रह रहा है अपने पास, तो रह रहा है 2 n+1 मल्टीप्लाई में है n² + n+2 एंड माइनस का 2 रह रहा है, डिवाइड में यहाँ पे n+1 n+2 एंड n+3 था यहाँ पर अपने पास। तो और अपन को ऑप्शन में क्या दे रखा था, अगर अपन चेक करें, सो वो इस टाइप का दे रखा है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, n² + n+2 मल्टीप्लाई बाय 2n+1 -2 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 n+3। और इसका इससे कंपेयर करें तो a = 1, b = 1, c = 2 आएगा, एंड d माइनस का 2 आ रहा है। p अगर अपन चेक करें सो p क्यू r में रिलेशन दे रखा है, मतलब p छोटा है, q की वैल्यू 2 एंड r की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अब बस अपन को ये रिलेशंस चेक करना है। तो फर्स्ट रिलेशन चेक करते हैं, a+b+c+d। सो a+b+c+d देखेंगे तो 2 आ रहा है, एंड p - r देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आएगा यहाँ पर। अगर अपन चेक करेंगे तो 1 - 3, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। a+b देखेंगे तो यहाँ पर a+b 2 आएगा, एंड q की वैल्यू भी 2 दे रखी है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। a² + c² करोगे तो 1² + 2² यहाँ पे 5 आएगा, एंड b² + d² करोगे सो ये 1² एंड -2 का होल स्क्वायर, ये भी 5 ही आएगा, मतलब ये भी सही है। ABCD का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 4 आ रहा है, एंड PQR का प्रोडक्ट करोगे तो 6 आएगा। सी ऑप्शन रॉन्ग है। सो इस तरीके से यहाँ पर बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।